अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप लोगों का। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुदस्सा के किचन में आप लोगों का वेलकम। आज मैं बहुत ज़बरदस्त सा जो है ना मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरी हर डिश पे मैं यही बोलती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ बना रही हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त सा जो है मैं बना रही हूँ भिंडी और गोश्त। तो चलते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि क्या क्या चीज़ें मैं डाल रही हूँ इस टाइम। इसमें मैं सबसे पहले तो इसमें मैं डाल दूँगी गोश्त, जो मैंने कि हाफ़ kg मेरे पास मटन है और फ्रेश मटन है, इसलिए इसको गलने में भी इतना टाइम नहीं लगेगा। एक हाफ़ kg मैंने मटन ले लिया है और मैं इसमें सबसे ज़्यादा जो अच्छा इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ वो है लेमन। तो लेमन जूस, एक लेमन जूस आप ले लीजिएगा एक लेमन का। और उसके अलावा मेरे पास स्पाइसेस में रेड चिली है, ये भी इस टाइम पे मैं डाल दूँगी। ये मेरे पास तकरीबन 1 टेबल स्पून से कम है। और इसी टाइम में मैं हल्दी डाल दूँगी, ये 1 टीस्पून है, थोड़ा सा उससे कम है। और 1 टीस्पून ही मैं फ़िलहाल नमक का डाल रही हूँ, बाकी हम लोग जब बनाएंगे चख लेंगे, अगर कम ज़्यादा करना होगा कुछ तो वो हम लोग कर लेंगे। और इसके अलावा मेरे पास ये 6 से 7 जवे जो हैं लहसुन के थे, इस तरह से मैंने इसको छील के तकरीबन 6-7 जवों को मैंने इस तरीके से काट लिया। उसके बाद मेरे पास एक प्याज जो है मैं इस टाइम पे डाल रही हूँ, ये तकरीबन मीडियम साइज़ की प्याज है, एक प्याज जाएगी इसके अंदर। और इसमें जाएगा लेमन जूस, वो इस टाइम पे ही डाल दें, या आप चाहें तो जब आप इसको भून रहे होंगे तब डाल दें, आप पे डिपेंड करता है। और इसमें मैंने लिए हैं तकरीबन 2 बड़े साइज़ के टमाटर, उनका मैंने पेस्ट बना लिया है, तो ये भी मैं इस टाइम पे डाल दूँगी, ठीक है। और मटन को मैंने जैसे आपको बोला, ये ऑयल अभी नहीं जाएगा, ऑयल और भिंडी ये रखी है मेरे पास, ऑयल अभी नहीं जाएगा, ऑयल मैं बाद में डालूँगी, जब डालूँगी तो मैं आपको बता दूँगी। तो इसमें मैं इसी में ही जो दही वाला इसका वाला टमाटर वाला बाउल था, इसमें मैं पानी भर के 1 गिलास पानी का वो भी डाल देंगे। और इसको रख देंगे हम पहले 5 मिनट हाई फ्लेम पे, उसके बाद मीडियम फ्लेम पे रख देते हैं। चलें, तकरीबन 15 मिनट में हमारा मटन जो है ना बिल्कुल रेडी हो जाएगा। 10 से 12 मिनट भी लगा लें तो इनफ होगा, क्योंकि कुकर को मैंने तेज़ आंच पे 5 मिनट और उसके बाद बाकी जो 10 मिनट है वो मीडियम फ्लेम पे रखूँगी। 15 मिनट बाद मैंने जो है ना इसको बंद कर दिया था मटन को। तो ये देखिए मसाला बन गया। अब इसको मैंने इस पॉइंट पे ऑयल डालना है और भून लेना है। आप चाहें तो घी डाल लें, ऑयल डाल लें, जो आपका दिल करे। 3 से 4 टेबल स्पून जो है ना ऑयल के जाएंगे इसमें। और इसको तकरीबन 5 मिनट भूनें। पाँच मिनट तक इसको भूनते हैं। गोश्त अच्छे से मैंने भून लिया है। अब इसी गोश्त का जो मैंने ऑयल है, इसी ऑयल से मैंने भिंडी को जो है ना तल लेना है। अब ये जितना भी ऑयल है, मसाला नहीं जाए, ऑयल जितना भी आप इसमें डाल लें, क्योंकि भिंडी मेरे पास कम है, आधा किलो ही भिंडी है। तो नमक मिर्चें भी इस पॉइंट पे आपने चख लेनी है मसाले के अंदर। भिंडी मैंने इस तरीके से काटी है, आप भी इस तरह से लंबी काट लीजिएगा। भिंडी डाल के इसी ऑयल में, इतना ऑयल काफ़ी है। मज़ीद में सालन में से थोड़ा थोड़ा ऑयल जो निकलता रहे वो भी इसी में ऐड कर दूँगी। तो तकरीबन इसको 5-6 मिनट जो है ना कर लेते हैं, थोड़े से सॉफ्ट भी हो जाएंगे और कलर भी चेंज कर लेंगे। अब इस टाइम पे इसमें मैं 4 से 5 मिर्चें भी डाल दूँगी। मिर्च को पूरी कड़कड़ा लेंगे। 5 मिनट हो गए भिंडी को। अब इसमें मैंने जो मटन है ना, मटन का जो मसाला है सिर्फ वो ऐड करना है, मटन का मसाला। इसमें मटन मैंने नहीं डालना। मिर्चें इसमें पटाखे मारने लगी तो इसमें जल्दी जल्दी जो है ना मसाला डाल देंगे। जो मसाला जितना आप निकाल सकते हैं, इसकी ग्रेवी जितनी भी, मटन की जितनी भी ग्रेवी निकालें मटन छोड़ के। और उसके बाद 2 मिनट इसको, इसमें जितना भी मसाला है इसमें मसाले में इस भिंडी को भून लेंगे। देखिए मसाला जितना सा मैंने तकरीबन निकाला है, कुछ मटन को लग भी गया, तो बाकी जो है ना इसमें मटन हम डाल देंगे। मसाला निकालने के लिए मुझे थोड़ा सा उसमें मसाले के अंदर ही पानी डालना पड़ा है, बाकी स्पैचुले से मैं निकाल लेती हूँ। मसाला मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है, मटन भी डाल दिया है। जो है मैं इसमें डालूँगी, मैंने एक प्याज जो है ना
काट के रखा था, तो उसको इस टाइम पे हम डाल देंगे। ये थोड़ा सा कच्चा कच्चा जो है ना टेस्ट इसका आएगा, कच्चा कच्चा तो नहीं होगा, सॉफ्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको मैं अभी दम लगाऊंगी, तो दम में जो है ना ये बहुत ज़्यादा मज़े का लगेगा। और इसके बाद इसमें मैं धनिया डाल के इसको दम वाली फ्लेम पे रखना है। इसको दम वाली फ्लेम पे रखें, इंशाल्लाह आपके घर वालों को ये बहुत ज़बरदस्त लगेंगी भिंडियाँ। थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल में बनी हुई हैं, और हम 2 ही लोग होते हैं, तो फिर हम लोगों को ना भिंडियाँ और मटन इतना ही काफ़ी। तो एक बच्चा होता है, उसको भी मैं साथ में देती हूँ खाना, तो 3 लोगों के लिए इतना बनता है, तो आप जितना लोग हैं उतना ही बनाइएगा। तो अब मैं इसको जो है ना ढक्कन बंद करके तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए, क्योंकि भिंडियाँ भी हमारी तकरीबन मैंने सॉफ्ट कर ली हैं, अब इसको बिल्कुल दम वाली आग लगा के और इसके ऊपर ढक्कन बंद करके छोड़ देंगे। भिंडी जो है ना रेडी हो गई है, अब इसको मैं निकाल रही हूँ। ज़बरदस्त जो मैंने उसके ऊपर प्याज डाले थे एंड में, उनकी वजह से जो है ना और मज़ेदार लग रही है। तो ऑयल आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। ज़बरदस्त सी जो भिंडी है रेडी हो गई है, बहुत ज़बरदस्त। मैंने अभी इसको टेस्ट किया है, चखा है, तो इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। कोई भी चीज़ में अगर कहती हूँ ना बहुत ज़बरदस्त बनी, इससे पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों से ना चोरी थोड़ा सा उसको चख लेती होती हूँ। तो भिंडी इस तरीके से बनाएगा, बिल्कुल ज़बरदस्त नया फ्लेवर होगा, ऐसा टेस्ट होगा, आपके बच्चे तो आपके दीवाने हो जाएंगे। अम्मियाँ तो माशाल्लाह लट्टू होंगे ही होंगे। तो इस तरह से भिंडी बनाएं, अपने प्यारों को, अपने बच्चों को, बूढ़ों को, जवानों को, सबको खिलाएं, उनका दिल जो है ना वो बिल्कुल जीत लें। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और इस भिंडी की रेसिपी को ट्राई करके मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।